Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. बिग बॉस देखता नहीं हूँ। मैंने अपने खुद के एपिसोड्स नहीं देखे, सीजन नहीं देखा। मैं घर में बैठ के टॉर्चर होते हुए लोगों को देखना मुझे थोड़ा है, मैं सेंसिटिव हूँ इस मामले में, मुझे समझ में नहीं आता है। वो फाइट सॉल्व हो गई और आई एम सो ग्लैड वो सॉल्व हो गई। और कविता ने कुछ बात बोल दी जो चाहे इमोशंस में बोली हो, त्रुटि में बोली हो, कैसी बोली हो, पर अब शी इज प्लेइंग सो ब्यूटीफुली। किसी का भी किसी के साथ ना मोहब्बत हुई है, ना दुश्मनी हुई है, ना ऐसी दोस्ती हुई है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो और ज्यादा ही कंट्रोल रहे हैं कि अपने आप को इमोशंस को बहने ही नहीं दिया। वरना आप 1 महीना 2 महीना किसी के साथ रहे और किसी भी तरीके का रिश्ता ना बने तो फिर वही बोलते हैं ना, वो ज्यादा कंट्रोल्ड है। इजाज थे मेरे टॉप 4 में, उसके अलावा जैस्मिन है, रुबीना है, और 4th पोजीशन के लिए मैंने कहा था कि बड़ा लंबी फाइट होगी। उस फाइट में मोस्टली कविता कौशिक या राहुल वैद्य हैं। अभिनव शुक्ला भी बहुत चेंज हुए हैं, तो वो शायद करें। मैं वापस आया हूँ, मेरे 2 ड्रीम्स हैं जो बहुत जरूरी हैं और वो पूरे हो सकते हैं अगर मैं फिनाले में जाता हूँ। एक तो हो ही जाएगा होपफुली, और जरूरत है मेरी कि मैं जीतूं। उसको शायद आप भूल जाते हो जिसने अच्छा किया होता है। मैं दोनों पे ध्यान दे रहा हूँ, तो जो सबसे अच्छा हो ना उसको वोट कीजिएगा, जरूरत पे मत जाइएगा केवल। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बात बहुत बहुत ध्यान से और प्यार से सबको बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहले सीजन में गया था, ना मैंने सपने में सोचा था, ना किसी और ने सोचा था कि मास्टरमाइंड इज बैक। जी हाँ, विकास गुप्ता बहुत जल्द आपको नजर आएंगे बिग बॉस सीजन 14 में। तो आइए चलकर जानते हैं विकास से कि इस बार उनका गेम प्लान क्या होगा और क्या है उनके पॉइंट ऑफ व्यूज इस सीजन को लेकर। हाय विकास, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ आशिमा। तुम बताओ, तुमने वेट लूज कर लिया है बहुत ज्यादा है। वेरी गुड, इंस्पायर पीपल। थैंक यू सो मच। और अब हम आपको देखने वाले हैं फिर से बिग बॉस में। तो इस सीजन आप एक चैलेंजर बनकर अंदर जा रहे हैं, तो क्या चैलेंज? मैं चैलेंजर बन के नहीं जा रहा हूँ, मैं चैलेंजर्स की टीम को लेके जा रहा हूँ। सो इट्स माय टीम विच इज अ चैलेंजर्स टीम, जिनको मैं लेके जा रहा हूँ। और वो जो करने वाले हैं वो वही बता पाएंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से रिवील होगा तो बहुत मजा आएगा। बट इट विल बी वेरी एक्साइटिंग टू सी व्हाट दे विल डू दिस टाइम। सो मास्टरमाइंड, इस बार कैसे सीन पलटेंगे आप घर में जाकर? देखो, मैं सीन पलटने जाता नहीं, मैं कोई ऐसे गेम चेंज करने जाता नहीं हूँ। मैं बस वो करता हूँ जो मेरा दिल दिमाग एक साथ बैलेंस में मुझसे बोलता है, भाई ये सही है, ये करो, ये गलत है, ये मत होने दो। तो मेरा आई थिंक वो थॉट प्रोसेस है जो कि समहाउ बहुत लोगों से डिफरेंट होता है और कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होता है लोगों के साथ, तो इसलिए होता है, अच्छी बात होती है ना। ओके, आपकी टीम में है कैशमीरा भी, जिनसे लास्ट सीजन हमने देखा काफी क्लैशेस हुए थे। तो क्या लगता है इस बार कैसी इक्वेशन होने वाली है उनके साथ? भाई लास्ट सीजन क्लैशेस हुए थे, लेकिन जो एंड किया था उसमें हमने, वो ये था कि मैंने कश्मीरा की ही की कनेक्शन यानी आरती को बचाया था। तो आई थिंक मुझे तो लगता है बहुत अच्छा इक्वेशन होना चाहिए, क्योंकि दैट्स द इक्वेशन वी हैड लेफ्ट ऑन। ओके, तो क्या तक जो आप टीम लेकर जा रहे हैं उसमें से कौन सा चैलेंजर है जो आपको ही टफ टाइम दे सकता है? सब देने को आएंगे, सब देंगे टफ टाइम। कोई नहीं ऐसा मुझे बोलेंगे अरे ये मास्टरमाइंड आया हमारे साथ आया तो हम ना 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 ना। ये वो चैलेंजर्स हैं जो किसी को भी किसी भी वक्त टफ टाइम तो क्या वो सब कुछ दे सकते हैं जो उनको देने का मन हो। अच्छा, ये सीजन आपने फॉलो किया? आप जानती हैं मैं बिग बॉस देखता नहीं हूँ। मैंने अपने खुद के एपिसोड्स नहीं देखे, सीजन नहीं देखा। मैं घर में बैठ के टॉर्चर होते हुए लोगों को देखना मुझे थोड़ा है, मैं सेंसिटिव हूँ इस मामले में, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं अभी एग्जांपल किसी को बता रहा था कि मैं एक एपिसोड देख रहा था शनाज और सिद्धार्थ का लास्ट सीजन में, जहाँ वीकेंड में सब लोग उसे जेलस बोल रहे थे। मैं खाना नहीं खा पाया था, मैं उठ के चला गया था, बिकॉज होता नहीं मेरे से, देखा नहीं जाता। लेकिन इस सीजन मैंने इसलिए क्विकली देखा कि फैक्ट्स पता होने चाहिए। कि जैसे कि बोला ना, तीसरे हफ्ते में इसने बोला तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, और 11th सीजन में मैं हूँगा तो बोलेगा मैं तो कभी नहीं बोला, मैं किसी बात मानूंगा। बिग बॉस तो आके बताएंगे नहीं कि नहीं बोला था या नहीं बोला था। तो इसलिए फैक्ट्स के लिए आई हैव ट्राइड टू रन थ्रू दीज एपिसोड्स and quite a lot I have understood about people, so let's see how it turns out. Okay, you'll be having a chance to win the trophy.
तो मैं ये बात बहुत बहुत ध्यान से और प्यार से सबको बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहले सीजन में गया था, ना मैंने सपने में सोचा था, ना किसी और ने सोचा था कि मैं फिनाले तक जाऊंगा। मैं गया था, मुझे लगा था 2-3 हफ्ते रुकूंगा और बाहर हो जाऊंगा, लेकिन मैं फिनाले तक गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं ट्रॉफी जीतूंगा। मेरा एक सपना जरूर था जो पूरा नहीं हुआ, पर ट्रॉफी जीतना नहीं था, वो कुछ और था। फिर उसके बाद मैं दूसरी बार आया था 2 दिन के लिए शिल्पा जी के साथ। तीसरी बार जब मैं आया, मैं कभी भी ट्रॉफी के लिए नहीं आया, जीतने के लिए नहीं आया। इस बार जो मैं आया हूँ, मेरी जरूरत लेकर आई है मुझे। बहुत जरूरी है कि मैं जीतूं, बहुत जरूरी है कि मैं ये खेल खेलूं वापस, कि कहीं ना जो साल 2020 है ना, उसने हरा दिया है बहुत सारे लोगों को जी। और मैं चाहता हूं मैं ये साल जीतूं। ये जीत जरूरी है मेरे लिए। तो अगर आप में से जो कोई भी देख रहा है, उनको लगेगा कि शायद विकास को जरूरत नहीं है, प्लीज समझिएगा, मुझे बहुत जरूरत है। यही सीजन है जिसमें मुझे स्टार्टिंग में लेते 2 दिन पहले निकाल दिया था। फिर भी मैं अपना स्वाभिमान बोलो, अभिमान बोलो, सब छोड़ के वापस यहाँ पर हूँ, तो उसका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होगा। एंड उस रीजन की जरूरत है कि मैं ये जीतूं, बिकॉज मुझे प्राइज मनी जीतना है, जरूरी है मेरे लिए। और जीत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर से मेरा कॉन्फिडेंस ना चीजों पे, लोगों पे हटा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वापस कुछ करूँ तो खुद भी इंस्पायर हूँ, खुद भी ड्राइव आए अंदर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर आपके सीजन में ऐसे बिग बॉस सीन पलटते कि आप लोग इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, फिर बाहर से कुछ कंटेस्टेंट्स आ जाते जो वाइल्ड कार्ड आते, बट उन्हें भी मौका मिलता ट्रॉफी जीतने का, तो आप इसे अनफेयर समझते या फिर एज अ गेम आप इसे खेलते? मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हर सीजन में होता है। हर सीजन में आपके पास आते हैं वाइल्ड कार्ड्स। कुछ सीजन में वाइल्ड कार्ड्स फाइनलिस्ट तक बने हैं, आई रिमेम्बर। और कुछ आई थिंक इमाम के सीजन में वो फाइनलिस्ट बने थे। ऋषभ प्रिंस वाले सीजन में वो भी फाइनलिस्ट था, ऋषभ जो बीच में आया था। तो ऐसे बहुत बार हुआ है और हर सीजन में वाइल्ड कार्ड आते ही आते हैं। और वाइल्ड कार्ड इसलिए भी आते हैं, लोग आते हैं बिकॉज़ एक्स कंटेस्टेंट्स को ये मौका मिला है। हाँ, मैं वही बोलूंगा, वो इसलिए भी मिला है क्योंकि इस साल कहीं ना कहीं जो सब कंटेस्टेंट्स आए हैं वो बहुत ही प्रिपेयर्ड होकर आए थे। अब अगर समझोगे तो एक मकान घर कब बनता है? जब उसमें रिश्ते पनपते हैं। इस घर में ये मकान क्यों है अभी भी? मैं बोलता बिग बॉस का मकान, क्योंकि यहाँ कौन सा रिश्ता है जो जन्मा? दोनों जैस्मिन और रुबीना एक दूसरे को बिल्डिंग में साथ में रहते थे, वहां से कैरी फॉरवर्ड हो गया। आली बाहर से आया, ऑलरेडी रिलेशनशिप, फ्रेंड्स हैं, जो भी है। और किसी का भी किसी के साथ ना मोहब्बत हुई है, ना दुश्मनी हुई है, ना ऐसी दोस्ती हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो और ज्यादा ही कंट्रोल रहे हैं कि अपने आप को इमोशंस को बहने ही नहीं दिया। वरना आप 1 महीना 2 महीना किसी के साथ रहे और किसी भी तरीके का रिश्ता ना बने, तो फिर वही बोलते हैं ना, वो ज्यादा कंट्रोल्ड है। तो आई थिंक शायद पुराने कंटेस्टेंट इसीलिए बुलाए गए हैं ताकि वो बता सकें कि ये खेल है, जियो, खेलो, इतना मत सोचो कि आपको हर एक चीज के बारे में ऐसा करना पड़ता है। मुझे वो लगता है पर्सनली, इसलिए जरूरी है। फिनाले वीक है, टॉप 4 में ऑलरेडी एजाज आ चुके हैं, तो आपके हिसाब से वो 3 और कौन होंगे? एक्चुअली मैंने आज ही एक अपने YouTube चैनल पे रिलीज किया था वीडियो कि मेरे हिसाब से, बिकॉज वो वुड सिलेक्ट ने ना हमें बोला हुआ है कि क्वेश्चंस पूछो और मास्टरमाइंड जवाब देंगे, तो सबसे ज्यादा यही पूछा टॉप 4 कौन होगा। भाई मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, प्रेडिक्शन क्या, पर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं सोच सकता था, बोल सकता था, वो मैंने बोला था। और एक्चुअली उसमें से कुछ चीज सही भी हुई है अभी तक। इजाज थे मेरे टॉप 4 में, उसके अलावा जैस्मिन है, रुबीना है, और 4th पोजीशन के लिए मैंने कहा था कि बड़ा लंबी फाइट होगी। उस फाइट में मोस्टली कविता कौशिक या राहुल वैद्य हैं। अभिनव शुक्ला भी बहुत चेंज हुए हैं, तो वो शायद करें। पर बाकी जो लोग हैं वो इसलिए नहीं आउट होंगे कि वो अच्छे नहीं लगे। जैसे निकी डम्बोली बहुत ही फैंटास्टिक मजा खेलते हैं, पर लोग वोट करेंगे नहीं। मैंने कहा ना, जैसे अर्शी खान थी हमारे सीजन में, बहुत तड़ाका भड़ाका, और एक बार नॉमिनेशन में आई, बाहर हुई, क्योंकि वोट नहीं करते ना। एक लड़का और एक लड़की सेम है, साहसी हैं, बेधड़क हैं, दोनों अपने बारे में पहले सोचते हैं। मतलब में हमारे भारत की जनता क्या करेगी? लड़के को बोलेगी सही है, अगर लड़की अपने बारे में पहले सोचेगी ये तो गलत है।
उसको हम नहीं दे रहे वोट, उसको देखो कैसी है, अपने पहले खुद खा लिया खाना और फिर पूछा भी नहीं। अब लड़के ने खुद खा लिया खाना, उसने खा लिया खाना, मेहनत करता है, उसे जाना होगा, जल्दी में होगा। लड़की ने खाना खा लिया बिना किसी को पूछे, अरे खुद खाना खा लेती है पहले यार, पूछती तक नहीं है। कि अलग अलग है ना, मान्यता अलग है, सोच अलग है, तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं होगा वो, मुझे मुश्किल लगता है। उनके अलावा यही मेरे टॉप 4। एंड हु विल यू कनेक्ट विद एंड किससे रिलेट करते हैं? देखिए क्या है कि मैं शो से पहले से 1 या 2 लोगों से को जानता हूँ, उसके अलावा मैं लोगों से इतनी अच्छी तरह से जानता नहीं हूँ, पर मैंने हाँ मिला हूँ, सोचा है। मैं और अभिनव आज से कई सालों पहले मिलते थे। जैस्मिन को मैंने खतरों के खिलाड़ी में मिला था, और उनके साथ मेरा एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ है ऑर्फनेज का एक, तो मुझे लगता है कि वहां मैं जानता हूँ। लेकिन अब अगेन जो थॉट प्रोसेस है, जो चीजें हैं, उसका आप कह नहीं सकते कुछ। अर्शी और मेरी बिल्कुल बात नहीं होती है, हमारे बहुत काफी लड़ाइयां हो चुकी हैं जो कि पब्लिकली आ जाती हैं बाहर। तो मुझे नहीं लगता कि इस घर में कुछ ऐसा डिफरेंट हो जाएगा जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मेरे सपोर्ट में आके खुद जाएंगे, नहीं विकास सही है, तो वो जो है इंसान जैसा है, जो जैसा करेगा रिएक्ट, उसको मैं वैसे ही रिवर्ट बैक करूंगा। एंड व्हाट इज योर टेक ऑन एजाज एंड कविता's फाइट, जो खाने को लेके पूरा एक बवाल हुआ था? मुझे लगता है और कि अभी वो पैनल फाइट सॉल्व हो डिस्कशन में गई, भी वो फाइट सॉल्व हो गई, और आई एम सो ग्लैड वो सॉल्व हो गई। और कविता ने कुछ बात बोल दी, जो चाहे इमोशंस में बोली हो, त्रुटि में बोली हो, कैसे बोली हो, पर अब शी इज प्लेइंग सो ब्यूटीफुली। एक मैच्योर एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट, the way they should be, the way they're playing, working hard. I think she's doing a fantastic job at this point of time. एंड व्हाट इज योर टेक ऑन जैस्मिन? क्योंकि अभी पैनल डिस्कशन में ये बात हुई थी, जैस्मिन के 2 रूप देखे, अली के आने से पहले और अली के जाने के बाद। इंसान ना इस घर में बदलता है, इवॉल्व होता है। अगर इवॉल्व नहीं होगा तो वो सच्चा नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ वो सच्ची है, वो अच्छी है, पर वो बच्ची भी है। क्या होता है उसका प्रॉब्लम कि आप इमोशंस में रिएक्ट करते हो, चीजें करते हो, कह जाते हो। एक थिन रेड लाइन होती है, कभी कभार आप उससे इस तरफ चल जाते हो, लेकिन वापस आपको खींच लिया जाता है, तो सही हो जाते हैं। तो वो है, आई थिंक जैस्मिन ने भी अपना एक इमोशन ये निकाल के देखा है। अब वो जब वो इंट्रोस्पेक्ट करेगी तो उसको समझ में आएगा कि कितना सही था, कितना गलत था। पर आई थिंक शी इज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग सो बैडली। शी कुड हैव रिएक्टेड डिफरेंटली इन सिचुएशंस, व्हिच सम सिचुएशंस मुझे अग्री नहीं करूंगा जो उसने किया होगा, कहा होगा, लेकिन कुछ सिचुएशन में बहुत अच्छी थी। अगर आप देखोगे जहां पर उनको किचन मिला था, she from the beginning kept saying मैं खाना सबको दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। You know, there's an inherent niceness in her also, and similarly with Rubina, she has an inherent righteousness and correctness in her thought process also. Now we know why Rubina must have gone through so much pressure to be able to do this, and why she's controlling so much। अपने हम देखते बस बाहर का एक्सटीरियर है, तो इसलिए रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जज नहीं करो, तुम्हें पता नहीं है उसकी चप्पल तुमसे छोटी है या उसके साइज की है या नहीं, दर्द हो रहा है। और आपको लगा था कि पवित्र इतनी जल्दी एविक्ट होंगी? और या उनका एविक्शन पवित्रा मुझे बहुत पसंद थी, और मुझे लगा था कि वो बहुत स्ट्रांग है, और वो क्या है ना, मोहब्बत ले दूंगी उसको। वो बहुत स्लो हो गई एकदम से, पता नहीं क्या हुआ। और आई थिंक उसको प्रेशर पड़ गया था, जहां वो गौहर का उसने जो गलती करी थी, जब वो बाहर आई तो उसको रियलाइज हुआ होगा कि उसने कितना गलत बोला, तो कहीं ना कहीं वो उस गिल्ट में भी थी उस हफ्ते। फिर उसके बाद लोग साइक आउट तो कर ही देते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे कॉन्वर्सेशंस जो हुई हैं उस हफ्ते, उनमें से एक कॉन्वर्सेशन है जिसने उसे साइक आउट किया होगा 100%। तो चीजें हो जाती हैं, तो इसलिए वो बिल्कुल इनएक्टिव थी उस हफ्ते, यार इस वजह से वो चलेगी। लोगों ने जब देखा ही नहीं तो वो क्या करेंगे। आप इस गेम का हिस्सा रह चुके हैं, आपने ये पूरा शो किया है, आपने टास्क किए हैं, अंदर इतनी सारी पॉलिटिक्स, प्लॉटिंग, प्लानिंग सब होती है, वो सब किया है। बाहर से जो हम सीजन 14 देख रहे हैं, इसमें आपको किसका गेम सबसे ज्यादा पसंद आया है जो अंदर अभी? रुबीना का गेम मुझे बहुत पसंद आया है। वो बहुत अच्छा कोशिश करती हैं, खेलती हैं, जो उनको लगता है वो बोलती हैं। और वो उनकी एक बात थी ना, उन्होंने कहा था मेरा दोस्त है, अगर वो गलत है तो भी मैं उसका साथ दूंगी। उनका एक तरीका है करने का कोई भी चीज, और जो इंसान इतनी कॉन्फिडेंटली चीजें करता है, चाहे आप उसके वैल्यूज से माने ना माने, बट you know she stands by what she says, which is very interesting. तो you can be the mediator जैस्मिन और रुबीना की दोस्ती करवाने के लिए? ना भैया, उनकी दोस्ती ऑलरेडी हो चुकी होगी। जब तक मैं जाऊंगा, मुझे लगता है अली चला गया है, तो रुबीना ऑब्वियसली संभालने की कोशिश करेगी, होगा चीजें होंगी। हाँ, बस वहाँ राहुल है, तो राहुल और रुबीना की बिल्कुल बनती नहीं है, और राहुल और जैस्मिन प्रो हैं, तो देखो क्या उसमें कॉम्बिनेशन निकल के आता है, तो पता चलेगा।
तो क्या बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को अपनी एंट्री के बारे में? मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अरे ये तो हर साल आ जाता है। मैं हर साल इसलिए आता हूँ क्योंकि ज़रूरत होती है, कभी इनकी कभी मेरी। और कभी भी मैंने पिछले 2 सालों में कंटेस्टेंट बन के वापस नहीं आया, पर इस सीजन मैं वापस आया हूँ। मेरे 2 ड्रीम्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और वो पूरे हो सकते हैं अगर मैं फिनाले में जाता हूँ। एक तो हो ही जाएगा होपफुली, और ज़रूरत है मेरी कि मैं जीतूँ। तो प्लीज़ ये याद रखिएगा कि ये मास्टरमाइंड बोलो, गुची भी बोलो, विकास बोलो, आई हैव कम हियर बिकॉज आई नीड टू विन। हेल्प मी विन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा आप लोग उसको वोट करते हो जिसको जरूरत ज्यादा होती है, उसको शायद आप भूल जाते हो जिसने अच्छा किया होता है। मैं दोनों पे ध्यान दे रहा हूँ, तो जो सबसे अच्छा हो ना उसको वोट कीजिएगा, जरूरत पे मत जाइएगा केवल। बहुत इंपॉर्टेंट है। Thank you so much, Vikas, and I wish you all the luck for this new journey. Thank you so much. See you. Thank you, and all the best. Thank you. Thank you. To know all about Big Boss 14's latest gossips and news and to participate in our fun discussions and polls, make sure to check out www.indiaforums.com.